दीक्षा में पंच संस्कार युक्त होना आवश्यक है। तो प्रथम आपको यज्ञ प्रायश्चित यज्ञ करवाया गया, दूसरा आपको तिलक धारण करवाया गया, तीसरा संस्कार जिसे कहते हैं ताप संस्कार, आपकी दोनों भुजाओं पर भगवान के आयुध शंख और चक्र अंकित किए जाते हैं। दाईं भुजा पर चक्र और बाईं भुजा पर शंख अंकित किए जाते हैं। शरणागत भक्तों को मोक्ष पाने के लिए पंच संस्कार होना आवश्यक है। ताप संस्कार का अर्थ है भगवान श्रीमन नारायण के चिन्ह शंख और चक्र को शास्त्रानुसार अग्नि में तप्त करके दोनों भुजाओं के मूल में अंकित किया जाता है। वे भगवान का आयुध सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं और शांति प्रदान करने वाले हैं। इसका प्रमाण अनेक शास्त्रों में हमें मिलता है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई शंख चक्र अंकित किए जाते हैं, इसका प्रमाण क्या है, तो इनके प्रमाण अनेक शास्त्रों में इनका वर्णन आता है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है, आप याद कर लें, पूछे तो बता सकते हैं। पद्म पुराण में यम अपने दूतों से कहता है कि जो वैष्णव हैं उनके पास मत जाना, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। जो वैष्णव नहीं हैं मैं उनका स्वामी हूँ। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, नारद आदि सभी देव तब चक्रांकित हुए, सभी ने शंख चक्र धारण किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान नारायण कहते हैं कि हे भूदेवी मेरी बात सुनो, जहाँ चक्रांकित मनुष्य रहता है वहाँ से 3 योजन की दूरी तक मेरा निवास रहता है। स्कंद पुराण में भी इसका प्रमाण आया है। स्कंद पुराण में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो विष्णु भगवान के आयुधों के चिन्ह धारण करते हैं वो पूज्य बनकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उस नाम दीक्षा का है, वो पावन नाम आपको दिया जाता है। नाम की महिमा अनंत है। सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में नाम की महिमा का बखान किया गया है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी नाम की महिमा का बखान किया है। ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। इस कलयुग में नाम का महत्व है। उस नाम के द्वारा ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने नाम के प्रभाव से, नाम के बल पर, सेवा के बल पर भगवान राम को भी अपने बस में कर लिया था। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। और माँ सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। कितना बड़ा महत्व है नाम का। महामंत्र यही जपत महेशु, कांसी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है नाम के प्रभाव से। सभी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है नाम के प्रभाव से।
वाल्मीकि जैसा हत्यारा, डाकू, वो भी नाम के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये कथा आपने सुनी होगी। भगवान के नाम से जो गुरु के द्वारा दिया गया। वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था। उसका कार्य चोरी करना, डकैती डालना, लूटपाट करना था। एक रोज जंगल में नारद जी गुजर रहे थे। वाल्मीकि जी ने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी बोले कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे से क्या मिलेगा। पर नारद जी ज्ञानी थे। उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, लूटपाट, हत्या, किसके लिए कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो नारद जी बोले कि पहले अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछो, जो तुम कार्य कर रहे हो उसमें वो हिस्सेदार हैं या नहीं, पाप पुण्य में। वाल्मीकि जी ने कहा बात तो ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ, पर कहीं आप चले गए तो उसने कहा नहीं, कहीं नहीं जाऊँगा। तो वाल्मीकि जी ने नारद जी को पेड़ के बांध दिया और अपने घर चले गए। घर जाकर वाल्मीकि ने ये सवाल अपनी पत्नी, अपने बच्चों से किया कि जो भी मैं कृत्य कर रहा हूँ, पाप पुण्य जो भी कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आप उसमें हिस्सेदार हैं। तो बीवी बच्चों ने मना कर दिया कि हम हिस्सेदार नहीं हैं। वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया कि जिनके लिए मैं दिन रात हत्या कर रहा हूँ, लूटपाट कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, वही मेरे इस कार्य में हिस्सेदार नहीं हैं, तो ये काम क्यों करूँ। वाल्मीकि जी वापस जंगल में लौट आए। नारद जी के चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा मांगी। नारद जी ने वाल्मीकि जी को नाम दिया कि इस नाम का जप करते रहो जब तक मैं वापस लौटकर नहीं आऊं। मेरे प्रेमियों, वाल्मीकि जी वहीं आसन लगाकर बैठ गए, वहीं भगवान का नाम लेते रहे। तो वही वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए उस नाम के प्रभाव से। तो इस नाम में बड़ी शक्ति है, बशर्ते हम इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ लें। कोई भी कार्य बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं होता। जब तक हमारा भाव उसके प्रति श्रद्धा समर्पण नहीं होगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। जो भी हमारे इष्ट हैं, जिनका भी हम नाम लेते हैं, उनसे हमारा संबंध होना चाहिए। वो संबंध गुरु आपका करवाता है। जैसे शादी में ब्राह्मण पति पत्नी का पाणी ग्रहण संस्कार करवाता है, उसी तरह गुरु उस जीव का परमात्मा से संबंध करवाता है और उसका साक्षी होता है। तब हमारा संबंध भगवान से हो जाएगा। तो मेरे प्रेमियों, उसके प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा। जब प्रेम होगा तो उसकी हमें याद आएगी, और जब याद आएगी तो हम उसका नाम लेंगे।
तो सबसे पहले हमें संबंध बनाना जरूरी है। जब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं बनेगा तब तक हमारे मन में उसके प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। जब हमारा संबंध बन जाएगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो उनकी याद आएगी तो हम उनका नाम लेंगे। ये मेरे प्रेमियों सूत्र है। राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो मेरे प्रेमियों, वो मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। उस मंत्र के द्वारा हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। वह मंत्र सभी दुखों का नाश करने वाला है। उस मंत्र के बारे में जान लेना आवश्यक है। इस मंत्र के ऋषि और देवता भगवान नारायण हैं और छंद गायत्री हैं। प्रणव को इसका बीज कहा गया है और श्री लक्ष्मी जी इस मंत्र की शक्ति हैं। तो प्रणव में 3 अक्षर होते हैं, अकार, उकार और मकार। ये ब्रह्म का निवास स्थान बताया गया है इसको, प्रणव को। प्रणव क्या है? ओम। इसमें ब्रह्म का निवास होता है। अकार में भगवान विष्णु, उकार में श्री लक्ष्मी जी और मकार में जीव को बताया गया है। दूसरा है नमो। इस शब्द में जीव को अहंकार त्यागने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अहंकार युक्त जीव को सुख नहीं मिलता और न ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारी परंपरा में दास लगाया जाता है नाम के आगे। जब दास बन गए तो अहंकार समाप्त हो गया। तो दास भाव से अपनी आत्मा को ईश्वर में लगाना चाहिए। हमारे रामानुज स्वामी जी ने भी इस बात को कहा कि कैंकरी लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजे। जब आप दास बन जाएंगे और सेवा करेंगे, कैंकरी यानी सेवा, तो आप विलक्षण बन जाएंगे, आपके अंदर विलक्षणता आ जाएगी। मेरे प्रेमियों, जड़ और चेतन में पूर्ण रूप से भगवान नित्य विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण है, जिसका आदि अंत नहीं, जिन्हें अकाल पुरुष कहा गया है। जब प्रलय होती है तो सारे देवी देवता उस प्रलय के गाल में समा जाते हैं, पर वो नारायण विराजमान रहते हैं और फिर सृष्टि की रचना करते हैं। जो प्रलय में संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाकर अपने उदर में धारण करते हैं और पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, वो नारायण कहलाते हैं। वही परतत्व है, एक ओंकार है, ज्योति स्वरूप है, वही परमात्मा है, जिसे सुप्रीम पावर कहा गया है। उन्हीं का नाम आपको दिया जाएगा। चौथा ये संस्कार नाम दीक्षा का है। 5वां संस्कार शरणागति का है। शरणागति आचार्य द्वारा, गुरु द्वारा भगवान की कराई जाती है। शरणागति में अपने आप को भगवान के समर्पण करना पड़ता है। मन, बुद्धि और अहंकार, समर्पण में 3 चीज़ें प्रमुख हैं। मन, बुद्धि और अहंकार। जब तक इनका समर्पण नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। जिस परमात्मा का हम नाम ले रहे हैं, उन्हीं के प्रति हमें समर्पण करना है।
आप कुछ भी नहीं कर पाएं, जप तप यज्ञ पाठ पूजा तीर्थाटन तो चलेगा, पर कब? जब आप भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेंगे। और भगवान की शरणागति में मैंने बताया कि मन बुद्धि अहंकार को समर्पण करना पड़ेगा। जब तक मैं रहेगा तो समर्पण नहीं है, जब मैं समाप्त हो जाएगा तो समर्पण है। ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, तो भी भगवान आपके उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। पर कब करेंगे? जब आप समर्पण हो जाएंगे, मैं को ख़त्म कर देंगे। ये कंडीशन है।